और चलिए अब नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सब्सिडी से वंचित किसानों की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उम्मीद है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा को किसानों ने पत्र लिखा। सब्सिडी से वंचित किसानों ने सरकार से राहत देने की मांग यहां पर रखी है। दरअसल गहलोत सरकार ने किसानों को सब्सिडी देने का वादा किया था। किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। खुद का प्लांट लगाने वाले किसानों को 1 करोड़ की सहायता देने को कहा था। आचार संहिता लगने से किसानों को सब्सिडी नहीं मिल पाई थी। अब किसानों की जो उम्मीद है वो भजनलाल सरकार पर टिकी है। अब भजनलाल सरकार से किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। कृषि विभाग का कहना है कि सरकार जल्द ही राजस्थान एग्रीकल्चर पॉलिसी 2024 लाएगी। पॉलिसी से पुरानी आवेदकों को राहत देने जैसे कदम यहां पर उठाए जाएंगे, क्योंकि जिस योजना की हम बात कर रही है वो योजना गहलोत सरकार में लाई गई थी, या यूं कहें कि गहलोत सरकार ने इस तरह का ऐलान यहां पर किया था, लेकिन आचार संहिता लग गई थी। ऐसे में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से किसानों को उम्मीद है, या यूं कहें कि भजनलाल सरकार से किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। कृषि विभाग का कहना है कि सरकार जो है जल्द ही राजस्थान एग्रीकल्चर पॉलिसी 2024 लाएगी। अगर इस पॉलिसी की बात यहां पर की जाए तो पॉलिसी से पुराने आवेदकों को राहत देने जैसे सख्त कदम यहां पर उठाए जाएंगे, या यूं कहें कि किसानों को यहां पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेचुलेशंस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विदेश दौरा पूरा करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर लौटे हैं। आपको जानकारी दे दें कि जयपुर लौट चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दरअसल दक्षिण कोरिया जापान के दौरे पर थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस दौरे को पूर्ण करके जयपुर वापसी उनकी हुई है और भजनलाल शर्मा जैसे ही जयपुर पहुंची तो बेहद खास तस्वीरें नजर आई। भजनलाल शर्मा एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत यहां पर किया था। सीएम का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। सीएम भजनलाल की एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी यहां पर शुरू कर दी। बहुत ज्यादा खुशी का माहौल यहां पर था। एयरपोर्ट के बाहर बनी स्वागत मंच पर मुख्यमंत्री को कार्यकर्ताओं ने गद्दा भेंट किया। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेशी दौरे से वापस आए हैं। दरअसल जापान के दौरे पर वहां थे वो, और जो निवेश है उसको लेकर आमंत्रित करते हुए नजर आए थे जापान में। ऐसे में जैसे ही वो जयपुर लौटी तमाम भाजपा कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहां पर स्वागत किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर जमकर नारेबाजी की गई और बेहद खास तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से सामने आई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विदेश से लौटने पर अभिनंदन। जापान और दक्षिण कोरिया दौरे से जयपुर लौटे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा वो जरा जान लेते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन में उन्होंने कहा, देश में सर्वाधिक सरकारें कांग्रेस की रही थी, लेकिन छोटे छोटे देशों की दुनिया में जीडीपी कहाँ है आपको पता है, लेकिन उस दौर में कांग्रेस ने प्रयास नहीं किए। अगले 5 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था दुगनी हो जाएगी। हमारी समिट ग्लोबल समिट है। दक्षिण कोरिया जापान में हमें अच्छा समर्थन मिला। हम राजस्थान की जनता की आशा और उम्मीदों को पूरा करेंगे। हम कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दिल्ली में रोड शो होंगे। मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद थे। प्रभारी राधा मोहन दास मौजूद। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद। भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अशोक पन्नाभी भी मौजूद रहे। तो बेहद खास कार्यक्रम यहां पर हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देखिए विदेशी दौरे से लौटे हैं। इसके बाद ये कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन यहां पर सुनाई दिया। इस संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आपको बताया। उन्होंने कहा कि हम कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हुए नजर आए कि आने वाले 5 सालों में राजस्थान देखिए कहां तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विदेश से लौटने पर अभिनंदन। जापान और दक्षिण कोरिया दौरे से जयपुर लौटे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, मेरी ताकत आपके जैसे कार्यकर्ताओं की वजह से है। हमने राजस्थान के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य की जनता ने जो भरोसा कर
अंतरात्मा से आशीर्वाद दिया तो हमारे जज्बे का ईश्वर भी साथ दे रहा है। राजस्थान में लंबे समय से हर बार अकाल पड़ता था, इस बार राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है। प्रदेश की लगभग 90% बांध फुल हो चुकी हैं। तो ये था उनके संबोधन में। तो देखिए, मुख्यमंत्री भज्जरलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के लगभग 90% बांध यहां पे फुल हो चुके हैं क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। और चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं न्यूज प्लस बुलेटिन पर। कश्मीर फतह के लिए पीएम मोदी का मिशन कश्मीर। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद किया। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए एक बड़ा हुजूम नजर आया। 4 दशक यानी 45 साल बाद प्रधानमंत्री की डोडा में जनसभा हुई है। अपने आप में ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि 45 साल बाद इस तरह की जनसभा यहाँ पर प्रधानमंत्री की हुई। आपको बता दें कि 1979 में इंदिरा गांधी ने डोडा में चुनावी रैली की थी और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पे जनसभा हुई। इस जनसभा की अगर बात की जाए तो बड़ा हुजूम यहाँ पर नजर आया। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, क्योंकि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक था। वो इसलिए क्योंकि 4 दशक का समय बीत गया, यानी कि 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की यहाँ पे जनसभा हुई है। डोडा की यहाँ पे हम बात कर रही हैं क्योंकि डोडा के अंदर 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की जनसभा हुई। ऐसे में एक जन सैलाब यहाँ पर नजर आया, एक बड़ा हुजूम यहाँ पर नजर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। कश्मीर फतह के लिए पीएम मोदी का मिशन कश्मीर। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद किया। डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे और इस संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा है। इस बार का विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। मैं आपके इस प्यार और आशीर्वाद का बदला दुगनी तिगुनी मेहनत करके चुकाऊंगा। हम सब मिलकर एक सुरक्षित और एक समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर को खोखला किया। विदेशी ताकतों के निशाने पर है जम्मू कश्मीर। आप सभी यहाँ डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। यहाँ आने के लिए आपने घंटों सफर किया है। इसके बावजूद आपके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं है। ये चुनाव 3 खानदान और नौजवानों के बीच का चुनाव है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। तो बेहद खास ये संबोधन उनका रहा। ऐतिहासिक संबोधन। 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की यहाँ पे सभा हुई और देखिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने सुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये साफ कह दिया कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और जो दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने घंटों का सफर तय किया है, लेकिन आपके चेहरे पर जरा भी थकान का नामो निशान यहाँ पर नजर नहीं आता। हिंदी दिवस आज और देश प्रदेश में एक सप्ताह तक मनाया जाता है हिंदी पखवाड़ा। आपको बता दें कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मिला था राजभाषा का दर्जा। हिंदी को मातृभाषा बताने वाले लोगों की संख्या 2001 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। आज देश में करीब 42% लोगों की बोलचाल की भाषा हिंदी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर आती है हिंदी। बीते 50 साल की अगर बात यहाँ पर कर ली जाए तो बीते 50 साल में दुनिया भर में हिंदी बोलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है, यानी कि हिंदी बोलने वालों की संख्या में इजाफा यहाँ पर हुआ। इसको लेकर बॉलीवुड फिल्म को भी बड़ा श्रेय यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि बॉलीवुड फिल्में भी वक्त वक्त पर हिंदी भाषा को प्रमोट करती हुई नजर आती है। हर साल करीब 1800 फिल्में बनाई जाती है हिंदी भाषा में, तो कुछ इस तरह से बॉलीवुड का भी यहाँ पे योगदान है। भारत में हिंदी बोलने वाली 90% आबादी 12 राज्यों में ही हिंदी बोलने वालों में राजस्थान देश में 6ठे पायदान पर है। हिंदी भाषाओं में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और टॉप 5 में दुनिया में हिंदी बोलने समझने वाले लोगों की संख्या करीब 80 करोड़ है। हिंदी को विषय के रूप में कई देशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जाता है। भारत के अलावा दुनिया में 9 और देशों में बोली जाती है हिंदी भाषा।
अब ये खबर उन लोगों के लिए है जो मेडिकल की शिक्षा हिंदी माध्यम में प्राप्त करना चाहते हैं। आपको बता दें कि अब हिंदी माध्यम में भी मेडिकल की शिक्षा मिलेगी। हिंदी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बहुत अच्छी पहल है। सीएम के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विस्तृत सूचना जारी कर दी है। जोधपुर एवं बाड़मेर मेडिकल कॉलेज से इसकी शुरुआत यहां पर की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने इसकी जानकारी दी। पहले चरण की अगर बात करें, पहले चरण में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर, बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में सुविधा का शुभारंभ किया गया। इन कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को यहां पर विकल्प दिया जाएगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने का यहां पे विकल्प है। बड़ा अवसर यहां पर अब मिल सकेगा। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान ने इस पूरे मामले को लेकर कहा, ग्रामीण पृष्ठभूमि या फिर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि पहले ही हिंदी माध्यम में शिक्षा ग्रहण की होती है और फिर एकदम से मीडियम जब बदलता है तो बहुत सारी परेशानियां होती है। अंग्रेजी माध्यम में संचालित आयु विज्ञान पाठ्यक्रम में अध्ययन को लेकर कठिनाइयां होती थी। ऐसे में दृष्टिगत रखते हुए हिंदी माध्यम में इन पाठ्यक्रमों के संचालन की घोषणा बजट में यहां पर की गई थी। तो अच्छी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बेहद खास ये पहल।